ये कहानी है एक आलसी लड़के की। किसी गांव में एक अमीर साहूकार अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम राजू था। राजू बहुत ही आलसी था, जबकि साहूकार बहुत मेहनती था। वो रोज सुबह होने से पहले मंदिर जाता था और उसके बाद वो अपने खेतों, तबेलों और जहाँ तक उसका काम फैला हुआ था वहाँ का चक्कर लगाता था। साहूकार अपने बेटे के आलसीपन से बहुत परेशान रहता था। अरे बेटा, उठ जाओ, मेरे साथ खेतों में चलकर कुछ काम कर लो। अभी नहीं पिताजी, मुझे सोने दीजिए। साहूकार परेशान होकर अकेला ही खेतों में चला गया। कुछ समय बाद साहूकार की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और कुछ ही दिनों में वो मर गया। साहूकार के मरने के बाद उसके आलसी बेटे ने कारोबार पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उन्हें कारोबार में बहुत नुकसान होने लगा। यह देखकर राजू की माँ ने बहुत दुखी होकर उससे कहा, बेटा, हमें कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है। अगर तुम कारोबार पर ध्यान नहीं दोगे तो आने वाले समय में हमारे खाने के डाले पड़ने लगेंगे। बेटा, तुम समझदार हो गए हो, अब तुम अपने पापा का कारोबार अपनी समझदारी से संभाल सकते। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कहाँ कारोबार की समझ है। मैं तो आज तक पिताजी के साथ खेत तक भी नहीं गया। बेटा, एक काम करो, दूसरे गांव में तुम्हारे नाना रहते हैं, उन्हें इस कारोबार की बहुत समझ है। तुम उनसे जाकर मिलो, उनके पास जरूर इसका कोई न कोई समाधान होगा। ठीक है माँ, मैं कल ही चला जाऊंगा। अगली सुबह राजू नाना के पास गया। प्रणाम नाना जी। नाना जी राजू को देखकर बहुत खुश होते हैं। खुश रहो बेटा, बताओ कैसे आना हुआ? घर तो सब ठीक है? नाना जी, पिताजी के गुजर जाने के बाद हमें कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है। माँ ने बताया कि आपको कारोबार की बहुत समझ है, इसलिए मैं नाना जी आपके पास आया हूँ। अब आप ही हमारी परेशानी का कोई हल निकालिए। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है बेटे, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। बताइए नाना जी, जल्दी बताइए। राजू बेटा, तुम्हें बस इतना करना होगा कि अपने पिता की तरह रोज सुबह सूरज के उगने से पहले मंदिर जाना होगा और उसके बाद जहाँ जहाँ तक तुम्हारा काम फैला हुआ है वहाँ जाना होगा और तुम्हें ऐसा हर रोज करना होगा, तभी तुम्हारा कारोबार पहले की तरह फूल फूल पाएगा। ठीक है नाना जी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। अगले दिन से ही राजू सूरज उगने से पहले उठने लगा और उससे पहले मंदिर जाता और उसके बाद जहाँ जहाँ तक उसका काम फैला हुआ था वहाँ जाने लगा। वो रोज सबसे पहले खेत जाता, फिर राशन की दुकान और फिर भैंसों के तबेले। बहुत दिनों तक ऐसा ही चला रहा। उसे रोज रोज कम पड़ा देख मजदूर आपस में बातें करने लगे। मालिक अब रोज रोज काम देखने आने लगे हैं। हाँ, लगता है अब हमें ये घोटालेबाजी बंद करनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हमने चोरी करना बंद नहीं किया तो एक न एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे और फिर मालिक हमें जेल भिजवा देंगे। बची हुई जिंदगी हमें जेल में ही काटनी पड़ेगी। धीरे धीरे सभी मजदूरों ने देखा कि राजू रोजाना अपनी दुकान और खेत के चक्कर लगाने लगा और पकड़े जाने के डर से मजदूरों ने घोटाले करना बंद कर दिया। घोटाले बंद होने के कारण कारोबार में नुकसान होना भी बंद हो गया और धीरे धीरे राजू और उसकी माँ पहले की तरह ही अमीर हो गए। राजू खुशी होकर अपनी माँ से कहता है, अरे वाह, देखो माँ, नाना जी की सलाह से हम फिर से अमीर हो गए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, हम फिर से पहले की तरह अमीर हो गए हैं। इसके लिए तुम्हें अपने नाना जी के पास जाकर उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। राजू को माँ की बात ठीक लगी। वो नाना जी से मिलने गया। नाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो चमत्कार ही कर दिया। आपकी वजह से हमारा कारोबार फिर से चल पड़ा। नाना जी, आपने मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता तो हम तो कब के बर्बाद हो गए होते। राजू बेटा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें सब कुछ तुमने ही किया है। क्या मतलब? वो कैसे? बेटा राजू, यह सब तुम्हारे आलस की वजह से हो रहा था। तुम्हारे आलस की वजह से तुम अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसका फायदा उठाकर तुम्हारे मजदूर कारोबार में घोटाला कर रहे थे। अब क्योंकि तुम रोज काम पर जाने लगे तो पकड़े जाने के डर से तुम्हारे मजदूरों ने घोटाला करना बंद कर दिया। इस वजह से तुम्हारा काम पहले की तरह अच्छा हो गया। यह सुनकर राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आलस करना छोड़ दिया और वो अपना कारोबार बहुत मेहनत से संभालने लगा।
बच्चों, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। हमेशा मेहनत से ही काम करना चाहिए, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर दें। धन्यवाद।